करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प लेकिन गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलती से भी किसी को न बताएं। ये 7 बातें जब से मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। यदि दोस्तों आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा जो आज इस वीडियो में है। आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि ये नियम सभी के लिए है और इससे भी मजेदार बात यह है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अधिक पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हो, छोटे हैं या लंबे हैं, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो। मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखें और इन्हें याद रखें। कल सुबह से जब भी आप कहीं बाहर जाएं और इन्हें हमेशा फॉलो करें। लेट्स स्पीड अप बडी। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है जब हम गलतियां करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प लेकिन गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलती से भी किसी को न बताएं। ये 7 बातें जब से मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। यदि दोस्तों आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा जो आज इस वीडियो में है। आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि ये नियम सभी के लिए है और इससे भी मजेदार बात यह है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अधिक पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हो, छोटे हैं या लंबे हैं, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो। मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखें और इन्हें याद रखें। कल सुबह से जब भी आप कहीं बाहर जाएं और इन्हें हमेशा फॉलो करें। लेट्स स्पीड अप बडी। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है जब हम गलतियां करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प लेकिन गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलती से भी किसी को न बताएं। ये 7 बातें जब से मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। यदि दोस्तों आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा जो आज इस वीडियो में है। आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि ये नियम सभी के लिए है और इससे भी मजेदार बात यह है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अधिक पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हो, छोटे हैं या लंबे हैं, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो। मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखें और इन्हें याद रखें। कल सुबह से जब भी आप कहीं बाहर जाएं और इन्हें हमेशा फॉलो करें। लेट्स स्पीड अप बडी। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है जब हम गलतियां करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प लेकिन गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलती से भी किसी को न बताएं। ये 7 बातें जब से मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। यदि दोस्तों आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा जो आज इस वीडियो में है। आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि ये नियम सभी के लिए है और इससे भी मजेदार बात यह है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अधिक पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हो, छोटे हैं या लंबे हैं, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो। मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखें और इन्हें याद रखें। कल सुबह से जब भी आप कहीं बाहर जाएं और इन्हें हमेशा फॉलो करें। लेट्स स्पीड अप बडी। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है जब हम गलतियां करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प लेकिन गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गलती से भी किसी को न बताएं। ये 7 बातें जब से मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन भी नहीं लगता है। यदि दोस्तों आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको कुछ नियमों, कुछ दृष्टिकोण नियमों का पालन करना होगा जो आज इस वीडियो में है। आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि ये नियम सभी के लिए है और इससे भी मजेदार बात यह है, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अधिक पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हो, छोटे हैं या लंबे हैं, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो। मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखें और इन्हें याद रखें। कल सुबह से जब भी आप कहीं बाहर जाएं और इन्हें हमेशा फॉलो करें। लेट्स स्पीड अप बडी।
कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। दोस्तों, पहले एक कहानी की मदद से यह समझने का प्रयास करेंगे कि 7 बातों को न फॉलो करने से एक व्यक्ति की जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे पहले एक कहानी की मदद से समझते हैं और दूसरी पाठ में वीडियो के अंत में आपको वह 7 बातें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहना कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है, जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वह युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है, काम तो करेगा। सभी नगर वासियों उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक सन्यासी आए हैं, उन सन्यासी के पास सभी समस्याओं का हल है। वह सन्यासी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। यह सुनकर वह युवक भी उन सन्यासी के पास जा पहुंचा। वह युवक सन्यासी के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर सन्यासी ने पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात सन्यासी को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं।
वह सन्यासी उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगर वासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। सन्यासी की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर वह सन्यासी बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। सन्यासी की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर सन्यासी बोले, देखो अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। सन्यासी की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर सन्यासी ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य। यस दोस्तों, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले यह है कि आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए यह आपके जीवन की अगली बड़ी योजना या आपके जीवन का लक्ष्य है। सबसे मजेदार बात यह है कि आप जिन लोगों के साथ इसे साझा करते हैं, वही लोग आप पर दोस्तों के सामने हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, सबके सामने बेइज्जत भी करते हैं। 2. परिवार की समस्याएं। यस दोस्तों, अपने घर की या व्यक्तियों समस्याओं को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग आपकी समस्या से खुश होंगे, आहत नहीं होंगे। अगर आपका अपने पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी जिससे आप प्यार करते हैं उससे झगड़ा हो जाता है, तो कभी भी गुस्से में किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाकर एक दूसरे की या अपनी परेशानियों की बातें न करें। भले ही इससे आपका विवाद सुलझ जाए, लेकिन क्योंकि आप किसी तीसरे व्यक्ति से आपने पर्सनल बातें शेयर किए हैं, इससे आपके प्रियजन का अपमान हो सकता। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं, उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं, और 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है, और 10% ऐसे लोग ही होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। 3. अपनी निजी संपत्ति किसी को मत बताना। यस दोस्तों, आपको अपने घर परिवार की संपत्ति को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप अच्छा पैसा कमाते हैं और आप किसी को बताते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। फिर अगर वह व्यक्ति आपसे किसी कारणवश पैसे उधार लेना चाहता है और अगर आपने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो उसके साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही अगर दूसरों को पता चलेगा कि आप अधिक पैसा कमा रहे हैं, तो वे आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, दूसरों के सामने आपकी आलोचना भी करेंगे। वहीं अगर आपकी इनकम कम है और जब आप किसी से यह कहते हैं, तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, महत्वहीन महसूस करेंगे। इसलिए अपनी इनकम को गुप्त रखने में ही बुद्धिमानी है। 4. कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं।
5. अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जुड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। 6. आपकी कमजोरी। प्रत्येक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां जरूर होती है। उन कमजोरी को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जिंदगी के सफर में हर इंसान से कई गलतियां होती हैं। लोग गलतियां करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे सीखते हैं, लेकिन यह गलती करके काम या स्थिति को किसी और के साथ शेयर करना सही नहीं है। 7. व्यापार की बात। अपने व्यापार के नफा नुकसान की चर्चा कभी किसी से न करें। याद रखें कि आप और आपके परिवार के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। इसलिए अपने व्यवसाय को अन्य लोगों के साथ साझा करके अपनी सफलता में बाधा न डालें। यदि दोस्तों आपने इनमें से कौन से बातें अपने दोस्तों या दूसरों के साथ साझा किए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।